गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप हिंदी विषय में क्षितिज गद्य खंड में दूसरा अध्याय ल्हासा की ओर पढ़ रहे थे, जिसके लेखक हैं राहुल सानकीर्त्यान। अभी आपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि नेपाल और तिब्बत के बीच जाने का रास्ता और वहाँ पे चीनी फौजियों की छावनियाँ के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में कि लोगों का रहन सहन, वहाँ की स्त्रियों के बारे में कि स्त्रियाँ पर्दा नहीं करती, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहते थे आपस में, और वहाँ की चाय के बारे में। अब आप उसके आगे का पढ़ेंगे। परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे, जब लेखक कह रहे हैं कि हम जैसे चीनी किले में हम से चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। वहाँ पे कोई व्यक्ति आया और हमसे जो हम वहाँ रुके थे उसके पैसे मांगने के लिए आ गया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी और शायद उसी दिन हम थोडला क्या है, वहाँ के एक स्थान का नाम है, कि पहले आखिरी गांव में पहुँच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति कौन था? एक भिक्षुक था। तो सुमति के वहाँ के लोग क्या थे? जान पहचान के थे और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। और वहाँ के लोगों ने क्योंकि सुमति की जान पहचान के थे, इसलिए लोगों ने उनको ठहरने के लिए जगह दे दी थी। कहाँ पर? थोडला के आखिरी गांव में जब वो पहुँचे थे, तो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे उनको सुमति जो था भिक्षुक था, तो वहाँ के लोग क्या थे, उनको रहने के लिए स्थान दे दिया। लेकिन उसी स्थान पर वो 5 साल बाद वहाँ उसी रास्ते से लौटे। तो वो उस टाइम जब आए थे तो भिखमंगे के वेश में थे, अब वो भिखमंगे के वेश में नहीं थे। तो एक भले मानुस, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। अब वो क्या है, एक सज्जन पुरुष की तरह घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर आए थे उसी जगह पर। तो किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। अब जब वो पहले आए थे तो लोगों ने उनको रहने का स्थान दिया, लेकिन 5 साल बाद वो एक भद्र पुरुष की तरह घोड़ों पे सवार होकर आए तो लोगों ने किसी ने स्थान नहीं दिया। हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर था। लोगों का को क्या है, वहाँ के क्या है, उनके हाव भाव, उनके विचारों पर ही निर्भर करता था कि वो किसको रहने के लिए स्थान देंगे, किसको नहीं। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर हम बहुत कम होश हवास के दुरुस्त रहते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ा पार करना था। जो क्या है, डांडा थोड़ा मैंने बताया था स्थान का नाम है, तो वो वहाँ पे उनको पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, सबसे ऊंचा स्थान है और 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं था। अब वहाँ क्या था कि बहुत ऊंचा स्थान था और दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था और दूर तक कोई गांव भी नज़र नहीं आ रहा था। तो नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। अब जब जहाँ पे सुनसान होता है तो वहाँ पे कहते हैं कि या तो जानवर रहते हैं या तो कोई डाकुओं का बसेरा रहता है। तो डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक कोई जगह, कोई गांव नहीं था, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। बस नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने ही दिखाई देते। तो निर्जन था, बिल्कुल सुनसान था। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है छिपने के लिए। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब भी खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का खून हो जाए तो उसको सज़ा मिल सकती है, लेकिन किसी सुनसान स्थान में मरे हुए आदमी कोई मर जाए तो कोई उसकी सुध-बुध लेने वाला नहीं। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती जितना कि गवाह भी हो तो कोई नहीं मिल सकता, और लेकिन खुफिया विभाग पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, वहाँ पर गवाह भी कोई नहीं मिल सकता। आप कहते हैं कि वहाँ की जो ऐसे निर्जन स्थान पे होगा तो हम कोई गवाही देने वाला भी नहीं होगा कि कोई कैसे मरा।
डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और फिर क्या करते हैं, उन लाठी की तरह लोग वहाँ पे उन क्या करते हैं, पहले आदमी को मार डालते हैं और फिर उसके बाद उसके पैसे निकाल लेते हैं। तो वहाँ के लोग, डाकू लोग क्या करते थे, पहले लोगों को लूट मार करते थे, उनको मार देते थे, फिर क्या करते थे, उनके पैसे लूट लेते थे। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे और वहाँ पे किसी प्रकार का क्या कहते हैं, कोई कानून नहीं था, कोई किसी को किसी प्रकार का डर नहीं था। तो लोग लाठी, जैसे लोग गांव में क्या रखते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए लाठी रखते हैं, तो लोग वहाँ पे क्या रखते थे, पिस्तौल या बंदूक रखते थे, क्योंकि उनको किसी प्रकार का कानून का कोई डर ही नहीं था, क्योंकि आसपास कोई सुध-बुध लेने वाला ही नहीं था। तो डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद ही उसे अपने प्राणों का खतरा है, कि यानी डाकू उनको छोड़ भी दे तब भी वह उनको क्या है कि वहाँ पे खतरा ही बना रहेगा। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ा के पास खून हो गया है। अब वो लेखक कह रहे हैं कि हमको पता चला कि वहाँ पे क्या हुआ, डाकुओं ने क्या करा है, एक किसी व्यक्ति का खून कर दिया है। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भीख मंगे थे, क्योंकि हमें क्या कहा था, एक जगह पे नहीं ठहरना था, हमें जगह जगह पर जाना था। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार कर जीप निकाल लेते। अब क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं थी कि कोई व्यक्ति वहाँ पे मरा है, लेकिन हमने क्या करा, हम तो क्या है, हम भीख मंगे के वेश में थे और हमने क्या करा, एक टोपी पहन रखी थी, टोपी उतार देते तो कुछ इस भाषा में बोलते, कुची कुची एक पैसा, यानी कुची कुची मीन्स दया दया, एक पैसा, क्योंकि वो क्या करते थे, भीख मांगते रहते थे। तो उन्होंने कभी कभी वो क्या करते थे कि हमें कोई पहचान न ले, तो वो ऐसी वेश बनाते, टोपी पहनने की थी, टोपी उतारते और जीप निकाल के बोलते कुची कुची और एक पैसा, यानी दया करो हम पर, एक हमको एक पैसा दो। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। लेखक कह रहे हैं कि पहाड़ की क्या है, रास्ते बड़े खतरनाक होते हैं, यानी तीन प्रकार की वहाँ पे स्थान होते हैं, जैसे सुगम, दुर्गम और अति दुर्गम। सुगम मीन्स जहाँ पे आसानी से जा सके, दुर्गम जहाँ जाना मुश्किल हो, अति दुर्गम जो बहुत ही दूर हो। ठीक है, तो आपको वो कह रहे हैं कि वहाँ पे पहाड़ की चढ़ाई इतनी ऊंची होती है, तो वहाँ पे पीठ पर सामान लाद कर ले जाना आसान नहीं है। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, सुमति कौन सा, एक भिक्षुक था जो उनके साथ था, यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े ले लो। तो अभी आपने इसमें पढ़ा कि जो लेखक थे थोड़ा गांव में आए थे, और जब वो उस गांव में पहले भिक्षुक के वेश में आए थे, तो वहाँ के लोगों ने सुमति की अच्छी जान पहचान थी, तो लोगों ने उनको रहने का स्थान दिया। लेकिन जब वो 5 साल के बाद एक सज्जन पुरुष के रूप में एक घोड़े पर सवार होकर आए, तो लोगों ने उनको ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया। तो वहाँ से थोड़ी सी दूर पे एक क्या है, डांडा ठोडला पे उनको जाना था, और डांडा वाली जगह जो है 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण बहुत क्या है, जाने में बहुत कठिन था। और वहाँ पे ऐसा सुनसान एरिया था, कोई आसपास कोई गांव नहीं था और कोई आदमी, जब गांव नहीं होगा तो कोई आदमी वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, निर्जन सुनसान होगा। तो वहाँ पे कहते हैं निर्जन सुनसान में या तो जंगल हो जाएगा, जानवर रहेंगे, या तो फिर कोई चोर डाकू ही छिप सकते हैं। तो डाकुओं के छिपने का स्थान अच्छा था, लेकिन वहाँ पे कह रहे हैं कि यदि कोई खून भी हो जाए तो कोई परवाह करने वाला नहीं था, निर्जन स्थान था। और यदि कोई डाकू किसी को मार भी दे तो क्या करते हैं, वो पहले लोगों को मारते थे, फिर पहले उनको क्या कहते हैं, पहले आदमी को मारते थे, फिर उनके पैसे ले लेते थे। और वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कानून नहीं था, तो लोग, कानून ना होने के कारण लोग क्या करते थे, लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक रखते थे,
और तो इस प्रकार से वो लोग क्या करते थे कि किसी को भी मार दिया करते थे, उनके पैसे लूट लेते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि जैसे हम आगे गए तो थोड़ा के गांव में उनको एक क्या मिला, एक इनके पता चला कि किसी एक व्यक्ति का खून हो गया। तो वो कह रहे हैं तो हमें तो कोई परवाह नहीं थी, लेकिन हम जैसे ही हम कोई हमको हमारी तरफ देखता तो हम क्या करते, हम तो भिक्षुक थे, तो हम अपनी टोपी उतारते और थोड़ी सी जीप निकालते, तो कुछ बोलते, कुछ एक पैसा दो, यानी दया दया करो, हम एक पैसा दो। तो वो कहते कि अब हम जैसे आगे चले तो हमें लंगपुर में जाना था, तो हमने कहा कि क्यों ना हम वहाँ के लिए घोड़े ले लें। तो आप इसी के आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे।